हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईजी टॉक्स। आज हम बात करेंगे कि मंडे को हमारा मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, सपोर्ट होंगे, रेजिस्टेंस होंगे, या कौन कौन से हमारे डिमांड जोन होंगे एंड सप्लाई जोन होंगे। अच्छा, मंडे के एनालिसिस से पहले हम ये देख लेते हैं कि आज मार्केट ने कैसा रिएक्ट करा था, और जो हमने कल एनालिसिस करा था मार्केट उस हिसाब से चला है या नहीं चला है। देखना, बहुत सिंपल सा एनालिसिस करा था हमने कल। मैंने आपको एक ये जोन बताया था। अगर ये सब बाकी के डिलीट मार देता हूँ मैं, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। निफ्टी फिफ्टी में मैंने आपको एक ये जोन बताया था कि यहाँ से जो है डिमांड आ सकती है, या फिर यहाँ से जो है सपोर्ट ले सकता है हमारा मार्केट। एंड सेम बैंक निफ्टी में भी। बाकी जो है मैं डिलीट मार देता हूँ। बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको ये जोन बताया था कि यहाँ से जो है डिमांड आ सकती है, एंड यहाँ से अपना बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। बाकी के लेवल्स में डिलीट मार रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई है आज यहाँ पे। निफ्टी फिफ्टी पहले ही अपने डिमांड जोन पर आ गया था। कायदे से उसको इस डिमांड जोन से रिएक्ट करना था एंड अपना गैप फिल करना था। बिल्कुल सही। ऐसा ही होता है नॉर्मली केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट उसने ऐसा नहीं करा। क्या आप सोच सकते हो कि उसने ऐसा क्यों नहीं करा? क्या रीजन हो सकता है कि यहाँ से वो सीधा ऊपर अपना गैप फिल क्यों नहीं करने गया? ऐसा इसलिए बिकॉज बैंक निफ्टी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। आप चेक करो कि बैंक निफ्टी के लिए जो अगला लेवल था वो इसके आसपास था। बैंक निफ्टी, देखना, जब निफ्टी फिफ्टी हमारा जो है 9:45 पर अपने जोन के आसपास आ गया था। ठीक है, लेकिन 9:45 के आसपास तक हमारा बैंक निफ्टी अपने जोन के आसपास नहीं आया था। तो अगर बैंक निफ्टी अपने जोन के आसपास नहीं आया है, बैंक निफ्टी को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बैंक निफ्टी को कोई हेल्प नहीं कर रहा है कि वापस ऊपर जाए, वापस पुश करे, वापस ऊपर अपना गैप फिल करे, तो फिर निफ्टी फिफ्टी भी नहीं करेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। एंड सेम वही चीज हुई। निफ्टी फिफ्टी वहीं पे ही कंसोलिडेट करता रह गया जब तक कि हमारा बैंक निफ्टी उसकी सपोर्ट रेंज में नहीं आ गया, या फिर उसके डिमांड जोन में नहीं आ गया। चेक करो आप कितनी बार निफ्टी फिफ्टी जो है इधर तक ही चक्कर काटता रह गया, इसी के आसपास, इसी के ऊपर जो है सपोर्ट लेता रह गया ना। और बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे गिरा, एंड जब वो यहाँ पहुंचा उसके बाद उसने ऊपर जाना चालू करा। हालांकि कोई इसमें पैटर्न बना नहीं है, कोई ट्रेड बनी नहीं है। ठीक है। लाइव मार्केट में आप ट्रेड करते तो वो अलग बात थी, कि मतलब जो लाइव मार्केट में एनालाइज कर रहा तो अलग बात थी ना। बट आप चेक करना, कोई वैसे ट्रेड बनी नहीं है इसमें। एंड आप स्टॉप लॉस से भी बचे हो इसमें। क्यों? क्योंकि कई बार ट्रेड ना लेना भी इट इज़ अ लाइक मच बेटर डिसीजन। क्योंकि हो सकता है कई लोग ऐसे करते हैं कि जो डिमांड जोन पर आ जाता है उसी वक्त ले लेते हैं, कोई कोई एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं वो करते हैं ऐसा। तो कई लोगों ने हो सकता है कि यहाँ पे डायरेक्ट ले लिया हो, यहाँ पे सीधा ले लिया हो अपना स्टॉक। बट हमारा स्टॉक ऊपर तक गया ही नहीं। जिसको ये चीज पता होगी कि बैंक निफ्टी अभी सपोर्ट में नहीं है निफ्टी के, तो वो तब तक हमारा निफ्टी फिफ्टी में ट्रेड नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वो ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा। बहुत सिंपल सीधी बात है। हाँ, बैंक निफ्टी यहाँ पर आ गया एंड निफ्टी फिफ्टी भी यहाँ पर है, तब अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो हो सकता है कि ट्रेड ले ले, एंड हो सकता है चल भी जाए। बट अगर कोई डिफेंसिव ट्रेडर है जो फुल श्योरिटी के साथ लेना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर वेट करेगा कि कोई प्राइस एक्शन बन जाए, या कुछ पैटर्न बन जाए, कुछ बन जाए, निफ्टी फिफ्टी में ब्रेकआउट आ जाए, एंड देन बैंक निफ्टी में ट्रेड ले ले। वो ऐसा कर सकता है फिर। मैंने ऐसा क्यों बोला कि निफ्टी में ब्रेकआउट आ जाए एंड देन बैंक निफ्टी में ले ले? बिकॉज निफ्टी हमारा बैंक निफ्टी को कंफर्म कर रहा है। समझ रहे हो? या फिर बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आ जाए तो निफ्टी ले ले, क्योंकि बैंक निफ्टी हमारा निफ्टी में कंफर्म कर रहा है। ठीक। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने जो कल एनालिसिस करा था उससे हम एक स्टॉप लॉस से बचे। आज ट्रेड भले ही कोई नहीं मिला, बट स्टॉप लॉस से बचे हैं। ठीक है। अब हम कल के लिए इन द सेंस कि मंडे के लिए देखते हैं कि मंडे के लिए क्या हो सकता है मार्केट में। सबसे पहली बात तो पूरे 2 दिन है बीच में। तो आप मैक्रो कंडीशंस भी देखना, न्यूज़ वगैरह भी देख लेना कि भाई ये जो वॉर वगैरह चल रहा है उसका कुछ कुछ न्यूज़ वगैरह तो नहीं आ रही, विक्स वगैरह ज़्यादा हाई तो नहीं है। बाकी हम नॉर्मल एनालिसिस कर लेते हैं। हमको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन यहाँ पे नज़र आता है। ठीक है। और एक गैप जोन यहाँ पर नज़र आता है। अभी तक गैप फिल नहीं हुआ ना इसका। ठीक है। निफ्टी फिफ्टी के 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो फिर हमको सेम चीज़, एक डिमांड जोन यहाँ पर नज़र आता है, एंड एक गैप फिल अभी ये भी नहीं हुआ है। ठीक है। अब निफ्टी फिफ्टी के 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम। निफ्टी फिफ्टी के 5 मिनट टाइम फ्रेम पे वही है, अपना गैप फिल नहीं हो रखा। एक अपना रेजिस्टेंस ये रहेगा। एंड डिमांड जोन ऑलरेडी जो पिछला वाला था अभी भी वही है अपना डिमांड जोन। ठीक है।
ये पूरा का पूरा अपना डिमांड जोन है, इसको मान लो आप डिमांड जोन। एंड इसमें 5 मिनट में चलेंगे अपने बैंक निफ्टी में, तो सेम चीज़ है इसमें भी, अभी गैप फिल नहीं हो रखा है, अभी गैप फिल होना बाकी है। एंड इसके अलावा अपना ये डिमांड जोन अभी भी है कायम बना हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें आपके लिए कैसे मौका बन सकता है, देखना दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें क्या है कि एक तो भाई गैप फिल करके वापस नीचे आए, एंड जब नीचे आ रहा हो तो हो सकता है कि आपको ट्रेड का मौका दे दे, ऐसा हो सकता है ना, बिल्कुल। तो यही है कि जैसे ये इस एरिया में आए या इस एरिया में आए, तो आप देखना 5 मिनट टाइम फ्रेम पे खुल के देखना, चाहे 3 मिनट टाइम फ्रेम पे खुल के देखना कि भाई कोई पैटर्न बन रहा है, कोई प्राइस एक्शन बन रहा है कि जो हमको इशारा कर रहा हो कि मार्केट नीचे जा सकता है यहाँ से, है ना। एंड सिर्फ अगर मान लो आपको निफ्टी में ये चीज़ मिल गई एंड बैंक निफ्टी में नहीं मिल रही है, बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा हो निफ्टी के आपकी थ्योरी को, तो फिर निफ्टी में भी सोचना मत क्यों नीचे जाएगा। जब तक निफ्टी तभी नीचे जाएगा अगर बैंक निफ्टी भी उसको पुश करेगा साथ साथ, या बैंक निफ्टी भी तभी नीचे जाएगा अगर निफ्टी उसको पुश करेगा साथ साथ। तो ये बहुत क्लियर कट चीज़ है, और काफ़ी बार इसी वजह से, सिर्फ इसी रूल से स्टॉप लॉस हिट होने से बच जाता है, जैसे आज भी बचा हमारा स्टॉप लॉस हिट होने से, है ना, करेक्ट। तो बस यही है मेन मेन यही दो लेवल्स है। यहाँ पर आपने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखना है कि कोई आपका पैटर्न वगैरह बन रहा है, तो प्राइस एक्शन की वजह से ब्रेकआउट, जैसे इस सपोर्ट से ब्रेकआउट आने वाला है ऊपर को, एंड निफ्टी में भी सेम टाइम पे आने वाला है, तो देख लेना कि आपको किस में मौका मिल रहा है, किस में बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, तो उसमें हम सोच सकते हैं कुछ आगे की होगा। या फिर रेजिस्टेंस के टाइम पे कि रेजिस्टेंस वाले एरिया पे कुछ नीचे को कि कुछ पैटर्न बन गया एंड ब्रेक डाउन आ रहा है, तो हम उसमें सोच सकते हैं कि कुछ कर सकते हैं। बट ये सिर्फ तभी जब दोनों आपको कंफर्मेशन दे देंगे, और साथ ही साथ वॉल्यूम जरूर चेक करना है। वॉल्यूम एंड विक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब विक्स हाई होता है तो चांसेस होते हैं कि मार्केट नीचे ज़्यादा गिरे, क्यों, बिकॉज मार्केट में पैनिक ज़्यादा है। जब पैनिक ज़्यादा होता है मार्केट में, देखना वैसे तो विक्स का मतलब ये हो गया टोटल कि वोलेटाइल कितना है मार्केट, एंड लॉजिकली मार्केट वोलेटाइल ज़्यादा तब होता है जब लोग ज़्यादा पैनिक होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि विक्स जब हाई रहेगा तो हर बार मार्केट गिरेगा ही, बट आप लॉजिकली सोचोगे तो लोगों में ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है या ज़्यादा डर होता है, खुद सोचो ना, लोगों में ज़्यादा डर होता है, तो पैनिक अगर जब ज़्यादा होता है तो विक्स ज़्यादा होता है। हालांकि जब लोगों को एक्साइटमेंट होती है तब भी विक्स ज़्यादा होता है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सीन रहता है कि विक्स अगर ज़्यादा है तो मार्केट गिरता है। हालांकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैंने आपको बता दिया विक्स का टोटल मतलब क्या होता है। विक्स का टोटली मतलब एक तरीके से अपना वोलेटिलिटी इंडेक्स है ना। एंड वोलेटिलिटी तो दोनों केस में हो सकती है, एक्साइटमेंट में भी एंड पैनिक में भी, बट पैनिक में ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ज़्यादा वोलेटाइल हो एज कम्पेयर टू अपना एक्साइटमेंट के, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी कल के एनालिसिस, अपनी कल की नहीं मंडे के एनालिसिस। सो एंड रिस्क रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपने खासा ध्यान देना है उस चीज़ का। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना एंड पूछना, तो आपको भी क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।